तो पार्ट 2 लेके आ चुके हैं। तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ सब बढ़िया होंगे, हम भी ठीक हैं। तो अभी हो रहा था थोड़ी देर पहले बारिश का मौसम, लेकिन अभी धीरे धीरे मौसम साफ़ हो रहा था। थोड़ी थोड़ी धूप आने की आशा हो रही थी। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा वीडियो वगैरह बनाने गए थे, क्योंकि यहाँ से थोड़ा अच्छा सा व्यू दिखता है। तो उसके बाद हम चले जाते हैं घर। तो घर पे सभी लोग आंगन पे ही बैठे थे। तो चाय वगैरह, शाम की चाय वगैरह पी ली थी 4 बजे वाली। तो मम्मी लोग यहाँ पे घास जाने की तैयारी कर रहे थे, घास बनाने की। तो यहाँ पे मम्मी और मामी जा रहे थे घास बनाने के लिए। तो ये लोग जाएंगे खेतों में और सारे बच्चे घर ही पे हैं। तो इन बच्चों को हम खेल पे लगाएंगे थोड़ी देर मम्मी लोगों के आने तक, और इनको खिलाएंगे पिलाएंगे शाम का खाना तब तक। तो मम्मी लोग जा रहे हैं घास के लिए और हम सब घर ही हैं, और सारे बच्चों को आंगन पर ही लेके आए हैं और आंगन पर ही इनको खिलाएंगे। तो आप अभी मौसम देख सकते हो, बिल्कुल साफ़ हो गया है और हल्की हल्की धूप भी आ चुकी है। तो धूप आई तो हमने सारी बकरियां बाहर बांध दी हैं। तो यहाँ पे हमारा इस बार एक ही कटहल आया है और बाकी कटहल लोगों ने मतलब खा लिए हैं। तो यहाँ पे सारी बकरियां हमने बाहर बांध ली है, क्योंकि अंदर ना गर्मी हो जाती है। तो बकरियों को हम बाहर बांध लेते हैं कि थोड़ा गोट में थोड़ा स्पेस जो और हवा जाए, और गाय बैलों के लिए। तो हमने आधी बकरियां बाहर कर दी हैं। तो यहाँ पे मेरे मामा का लड़का बैठा है और एक छोटी सी बकरी हुई है हमारी, इससे ये बहुत प्यार करता है, हमेशा पकड़ते ही रहता है इसको, पता नहीं बहुत नोचता है। तो उसे लगता है कि ये प्यार करना होता है, लेकिन उसको कष्ट होता है। और यहाँ पे मेरी मम्मी और माँ भी जा रहे हैं घास के लिए, घास बना कर लाएंगे खेतों से। तो ये खेत में जा रहे हैं और मेरा मन भी हो रहा है खेत में जाने का, लेकिन अभी थोड़ी देर पहले बारिश हुई है और गीला सा हो रहा होगा, कीचड़ हो रहा होगा और पैर पूरे भीग जाएंगे। इस वजह से मेरा मन नहीं हो रहा है खेत में जाने का। वैसे सुबह से ही धूप आती तो मैं खेतों में चली जाती, अभी अभी मेरे जाने का मन हो रहा था। तो यहाँ पे हमारा केला भी आया है। तो यहाँ पे हमारे केले के पेड़ हैं, 2-4 केले के पेड़। तो यहाँ पे नीचे को हमारा ही खेत वगैरह है। तो मम्मी लोग यहीं से घास बनाने के लिए जा रहे हैं। तो उसके बाद सारे बच्चे आंगन पे बैठ गए थे, और बैठते तो गए हैं बच्चे। तो ये तीनों खेल रहे थे, छोटे छोटे बच्चे। तो साथ में इनके साथ हमारा डॉगी भी खेल रहा था। तो उसके बाद हमने रियांशी को पकड़ लिया था, क्योंकि ये बैठ जाती है तो ये दोनों भी बैठ जाते हैं, फिर दौड़ते नहीं है। अगर ये दौड़ती है तो ये इसके पीछे ये दोनों भी दौड़ते हैं, फिर तीनों का गिरने का डर रहता है। तो ऐसे में हाथ मुंह वगैरह फूट सकता है, इनका चोट आ सकती है इन लोगों को। तो इसीलिए बड़े बच्चों को पकड़ना पड़ता है, छोटे अपने आप शांत हो जाते हैं, ये हर घर में होता है। तो यहाँ पे हमने रियांशी को पकड़ लिया, तो ये दोनों दौड़ना बंद कर दिए हैं और अब ये बकरियों के साथ खेलेंगे। और बकरियों को खूब नोचते हैं, छोटी छोटी पार्टियों को। इस वजह से भी थोड़ा इनको वो करना पड़ता, मोबाइल देना पड़ता है, कि ताकि इन छोटे छोटे बच्चों को ना निचोड़े इन लोगों को। तो तभी इन लोगों को फ़ोन वगैरह भी दिया जाता है इसी मौके पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो शाम का व्यू, शाम का मौसम। यहाँ पे शाम हो चुकी है, मम्मी लोग आ चुके हैं खेतों से, और शाम होते होते दोबारा बारिश आ गई। भाई पहाड़ों में यही होता है, अब भी धूप आएगी अब भी बारिश हो जाएगी, अब भी धूप आएगी अब भी बारिश हो जाएगी। तो अभी शाम को आपने देखा था कि मौसम साफ़ हो चुका था, लेकिन फिर से यहाँ पे बारिश आ गई थी। और यहाँ पे देख सकते हो आप, मौसम फिर से ख़राब हो रहा है। तो ऐसा लगता है कि रात में भी बारिश आएगी। तो यहाँ पे देख सकते हो आप, कितना प्यारा व्यू लग रहा है, कितना प्यारा व्यू। तो ये हमारे घर के सामने का व्यू है, और यहाँ पे देख सकते हो आप, कोहरा वगैरह लग रहे हैं पहाड़ों में। तो ऐसा लग रहा है कि रात को भी बरसेगा मौसम। तो बिजली भी कड़क रही है, और मौसम भी वो हो रहा है, ख़राब हो रहा है बहुत ज़्यादा। और इसी मौसम में हम भारी खाना बना रहे हैं। और यहाँ पे हमारा सौरजा भी जल चुका है, शाम के टाइम पे ही जलता है, दिन भर लाइट होता है और शाम के टाइम पे जल जाता है। तो आप सामने लाइट वगैरह देख रहे होंगे, ये एक बड़ा सा गांव है बाराकोट, ये मेन बाराकोट है, और हम पीछे खलकीना तोक में रहते हैं। तो यहाँ पे मम्मी चाय वगैरह बांट रही थी सभी को। यहाँ पे हमारी चाय बन चुकी थी और सभी हम बाहर ही बैठ के चाय पी रहे हैं इस मौसम में। तो उसके बाद मेरे मामा ने सोचा क्यों ना आज हम पनीर की सब्ज़ी बनाएं। तो शाम को पनीर मंगवा दिया था दिया से, मार्केट से। तो दिया पनीर लेके आ चुकी थी। तो उसके बाद मेरे मामा लग चुके थे पनीर बनाने में। तो उनने फटाफट मिक्सी में प्याज वगैरह ग्रेट कर लिया था, और मसाले भी यहाँ पे तैयार हो चुके थे। तो यहाँ पे हम फटाफट से अब प्याज भुनने की तैयारी कर रहे हैं, और प्याज भुनने में थोड़ा टाइम लगता है। तो उसके बाद टमाटर की ग्रेवी। तो मेरे मामा एक होटल पे काम करते हैं, जहाँ उनको खाना वाना बनाना आता है। तो यहाँ पे ना वो बहुत अच्छा खाना बनाते हैं, पनीर वगैरह, चिकन वगैरह,
रोटी दाल, मतलब बहुत टेस्टी टेस्टी खाना बनाते हैं ये। घर आके मतलब ज़्यादातर खाना मेरे मामा ही मतलब बनाने में हेल्प करते हैं। बहुत टेस्टी खाना बनाते हैं, चिकन तो बहुत सबसे टेस्टी बनाते हैं। तो यहाँ पे ये पनीर बना रहे हैं और उसके बाद हमने डाल दिया था इसमें टमाटर की ग्रेवी और उसके बाद डालेंगे इसमें पनीर। तो मुझे तो बनाना आता नहीं है और मुझे पता भी नहीं है कि कैसे बनता है और कब कौन सी चीज़ पड़ती है इसमें। तो मेरे मामा ही बना रहे थे और हम सब लोग देख रहे थे कि मतलब कैसे बनाते हैं और हम भी सीखेंगे ताकि हम भी बना पाएँ। तो उसके बाद इसमें मसाले भी ऐड कर दिए गए थे और मसाले ऐड करने के बाद मामा बोल रहे थे कि इसको मतलब आधे घंटे तक पकाएंगे आग में ही। तो आप देख सकते हो यहाँ पे हमारा हमेशा चूल्हे का ही खाना होता है, सुबह शाम दिन में हमेशा चूल्हे का खाना। गैस कभी कभार यूज़ होती है, जैसे गर्म पानी वगैरह करना हो, दूध वगैरह गर्म करना हो तब यूज़ होती है, वरना चूल्हे पर ही होता है सारा काम। तो यहाँ पे चूल्हे पर बना रहे हैं हम लोहे की कढ़ाई में पनीर। तो बाद में पनीर हल्की हल्की सी काली भी हो जाएगी क्योंकि ये लोहे की कढ़ाई है ना, तो लोहे की कढ़ाई में कुछ भी बनाओ तो हल्की हल्की काली हो ही जाती है, क्योंकि लोहे की है ना वो, मतलब उसमें आयरन वगैरह होता है तो वो काला हो ही जाता है। तो यहाँ पे अब पनीर की ग्रेवी को पकने के लिए छोड़ देते हैं और तब तक हम चाय पी लेते हैं सभी लोग। और हमेशा हमारे घर में यही होता है कि सब्जी को चढ़ा दिया जाता है चूल्हे पर और फिर सारे लोग चाय पीते हैं एक साथ बैठ के और सब्ज़ी पकते रहती है। और जब तक सब्ज़ी पकती है तब तक सारे लोग एक साथ बैठ के चाय पीते हैं और आपस में गप्पे करते हैं। तो यहाँ पे हमारी पनीर वगैरह की ग्रेवी बन चुकी थी, तैयार हो चुकी थी। तो उसको चेक किया जा रहा था कि मतलब कितना पका है और कितना और पकाना है। तो यहाँ पे चेक करा जा रहा है और उसके बाद देख सकते हो आप ग्रेवी थोड़ी सी काली भी पड़ चुकी है क्योंकि ये लोहे की कढ़ाई है। और आग देख सकते हो आप कितनी अच्छी आग जल रही है। और इस टाइम पे लकड़ियाँ भीग भी जाती हैं क्योंकि बारिश वगैरह हो रही है ना, तो लकड़ियाँ भीग जाती हैं और भीगी हुई लकड़ियों में खाना बनाने में बहुत दिक्कत होती है। तो यहाँ पे आधा पनीर कट के आ चुका था बाहर और आधा और कट रहा था अंदर पनीर। तो यहाँ पे सारा कुछ बन के रेडी हो चुका है। चावल भी बनाए हैं साथ में और रोटियां भी बना रखी हैं पनीर के साथ। तो यहाँ पे देख सकते हो आप, पनीर देखने में तो काफ़ी अच्छी लग रही है और खाने में भी अच्छी होगी। तो यहाँ पे मेरी मौसी की लड़की आई है गुन्नू, तो उनकी नज़र उतार रही है, तो इसको इस नज़र लगी है। तो हमारे यहाँ मिर्च और नमक को लेकर और मंत्र पढ़कर ऐसे नज़र उतारा जाता है। तो यहाँ पे उसकी नज़र उतार दी गई है। तो हमारे यहाँ को ज़्यादातर नज़र बुध और संडे को उतारी जाती है। तो यहाँ पे हमारा खाना रेडी हो चुका है, सारे लोग आ चुके हैं और मम्मी खाना लगा रही है थाली में। तो सबसे पहले सभी लोग चावल ही खाएंगे, भाई रोटी तो यहाँ बहुत कम खाते हैं। तो खाना पीना खा के हम आ चुके थे सोने के लिए। तो इसी के साथ हम अपना ब्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं। मिलती है आपको एक नेक्स्ट ब्लॉग में। तो आप लोगों को मेरा ब्लॉग कैसा लगा, मेरा घर कैसा लगा, कमेंट पे ज़रूर बताना। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।